Good morning, ladies and gentlemen, my dear brothers and sisters. Ramadan Kareem. Welcome everyone to yet another series of our DXN Middle East webinar series. Today we are going to have a wonderful presentation on the topic an era of digital marketing and growth of direct selling. To present this topic, we are having a very special speaker who is well known for our DXN Middle East community and who is really enthusiastic and energetic speaker. Ladies and gentlemen, let me take the privilege to welcome Mr. Boban Joseph, Manager Training of DXC Middle East. Welcome, sir. Thank you so much, Ajmal Ali. Thank you for the invitation and the welcoming. सबसे पहले मैं आप सब लोगों को आज का प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और हमारा जो अभी इंट्रोड्यूस किया मिस्टर अजमल अली को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे अजमल ने जो आपको बोला है, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट आज हम डिस्कस करने वाला है, दैट इज एन एरा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रोथ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो ये जो सब्जेक्ट हम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट देना चाहता हूं, जितना भी लोग अभी जो प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, अपना टीम मेंबर्स को कम से कम 10 लोगों को ये फेसबुक लाइव शेयर करने का है। मेरा जो मतलब क्या है, क्योंकि मेरे को तो टाइम स्पेंड करना है, आपको भी टाइम स्पेंड करना है, तो मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिलने का है। अगर आप डीएक्सन का टीम बढ़ाना चाहता है, आपका टीम मेंबर्स जब तक अच्छा ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेगा तब तक उसको कोई ग्रोथ नहीं मिलेगा। कोई ना कोई ट्रेनिंग से उसको ऐसे कोई जानकारी मिलेगा, वो जानकारी उसको स्पार्क देंगे, उस स्पार्क का वजह से वो कामयाब होगा। ऐसे घर पे बैठने पे कोई भी कामयाब नहीं होता है। कोई भी आदमी, कोई भी इंसान इस दुनिया में कामयाब होता है कोई ना कोई एक जानकारी से, एक सोच से। वो सोच उसको मिलने के लिए उसको जानकारी चाहिए, वो जानकारी उसको एक अच्छा सोच देंगे, वो सोच उसको चिंगारी देंगे, उसको एक स्पार्क देंगे, वो फैसला करेंगे लाइफ में बदलने के लिए, लाइफ बदलने के लिए वो कामयाब हो जाता है। तो आज भी शायद मेरा जो सेशन है 45 मिनट टू 1 आवर का अंदर अंदर सेशन खत्म करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। ये जो सेशन का अंदर ऐसे कोई जानकारी शायद आपको हिट करेंगे, आपका मेंबर्स को हिट करेंगे, उसको चिंगारी देंगे, उसको एक स्पार्क देंगे, जिसके वजह से वो डीएक्सन बिजनेस बहुत सीरियसली कर पाएगा। तो इसलिए अभी मेरा रिक्वेस्ट है, अभी अजमल साहब अभी चैट में हमारा फेसबुक लिंक शेयर करेंगे और फेसबुक में ऑलरेडी आप लोग हैं, वहां से आप 10 लोगों को या 15 लोगों को कम से कम आप शेयर कीजिए। मैं आपको 30 सेकंड टाइम देता हूं। इधर चैट में ऑलरेडी आ चुका है जो लिंक, आप लोगों का फटाफट ये जो लिंक दूसरा लोगों को शेयर कर सकते हैं। कम से कम 10 लोग, मैक्सिमम 100-200 लोगों को भी आप शेयर कीजिए, क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने पे कम से कम 2000-3000 पीपल ये प्रोग्राम व्यू करना चाहिए। नॉर्मली 1000 लोग तक व्यू आ जाता है 1 घंटे के अंदर, बट कम से कम 3 टाइम्स उसका होना चाहिए जो प्रोग्राम खत्म होने पे फेसबुक में व्यू होना चाहिए। और जितना लोग सूम में नहीं आया नो प्रॉब्लम, मैक्सिमम लोग सूम में आएगा, तो बाकी मैक्सिमम लोग फेसबुक में जो असेस करने के लिए लोगों के लिए आसान होता है, इसलिए मैं बोल रहा फेसबुक लिंक आप शेयर कीजिए। अभी सूम लिंक शेयर करके उसमें रजिस्टर करके अंदर आने के लिए टाइम लगेगा फेसबुक में, और डायरेक्टली अंदर आ सकता है, प्रोग्राम वॉच कर सकता है। आर यू रेडी? आप लोग तैयार है प्रोग्राम के लिए? मैं सब लोगों को आज का प्रोग्राम में एन एरा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रोथ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पे मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं हमारा ग्रेट मेंटर्स लीडर्स का। हमारा फाउंडिंग चेयरमैन एंड सीईओ डॉक्टर लिम सियोजिन, our DXN Middle East CEO Mr. Matthew Kuncharia, और मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर सलीम शजीर साहब, और हमारा जो गल्फ में शुरुआत में बिजनेस डेवलप करने के लिए हमें जो मदद किया है हमारा मार्केटिंग डायरेक्टर, इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर जिजित सर, एंड सबास्टियन जोसेफ सर, शेबी फिलिप सर, अजमल अली, अश्विन विजय, जेनी जोसेफ सर, ये सारे लोग मैनेजमेंट टीम मिलके पूरा मिडिल ईस्ट टीम को सपोर्ट करता है डीएक्सन में आगे ग्रो करने के लिए। बहुत बार मैंने सुना है, तारीफ सुना है लोगों से, मुझे मालूम नहीं है उसमें कितना जो रियलिटी है, रियलिटी होगा, नहीं तो तारीफ नहीं करता है लोग। डीएक्सन मिडिल ईस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा मेंबर्स को सपोर्ट करता है। वी ऑल आर वेरी प्राउड इन दैट कमेंट, क्योंकि हम लोग हमेशा चाहता है हमारा मेंबर्स, हमारा लीडर्स को
बहुत अच्छा उन्नति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और डीएक्शन में मिले। तो मैं आप सब लोगों को अभी याद करता हूं, आप सब लोग बहुत मेहनत, आपका काम करने के बाद जो टाइम मिलता है वो टाइम निकाल के आप डीएक्शन बिजनेस डेवलप करने के लिए भागदौड़ करता है। मुझे मालूम है ये जो हार्ड वर्क आप कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं है, अपने लिए और अपना परिवार के लिए, अपना फ्यूचर के लिए, इवन फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इसलिए आज भी मेरा एक दोस्त इधर आके बोला था, सर मैं बहुत कष्ट उठा के मैं भागदौड़ कर रहा है। मैंने बोला कोई टेंशन नहीं है, अभी जितना भी भागदौड़ करेगा उसका रिजल्ट आपको अगले महीने से आएगा और आने वाला ईयर्स तक आएगा। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग अपना जो टाइम निकाल के, अपना ड्यूटी के बाद जितना भी जो टाइम मिलता है वो टाइम निकाल के डीएक्शन बिजनेस डेवलप करने के लिए आप लोग बहुत सहन करता है। मैं आप सब लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों का वजह से डीएक्शन इतना फास्ट ग्रो कर रहा है। क्योंकि अगर आपका एफर्ट नहीं है, सिर्फ हम लोग एफर्ट करेंगे तो डीएक्शन बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। हम सब लोग मिलके, मैनेजमेंट और हमारा जो लीडर्स मिलके हम बिजनेस आगे लेके जा रहे हैं। हमें डीएक्शन का जो टारगेट क्या है, अभी 15वां पोजीशन में डीएक्शन, आने वाला टाइम में डीएक्शन नंबर 1 पोजीशन में आना चाहिए। ये हमारा टारगेट है, हर मेंबर का टारगेट है, हर लीडर का टारगेट है। उसका वजह क्या है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो मार्केट में जो कोई कंपटीशन नहीं है, इसे प्रोडक्ट है। हमारा जो प्रोडक्ट का टक्कर देने वाला कोई प्रोडक्ट है मार्केट में नहीं है। इसलिए हम प्राउडली हम बोल सकता है आने वाला बहुत कम समय के अंदर अंदर डीएक्शन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 बन जाएगा। आर यू श्योर? वेरी गुड। तो आज का जो सब्जेक्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बीच में थोड़ा हिंदी इंग्लिश और मिक्स हो जाएगा, चिंता मत करो, क्योंकि मैं कभी कंफ्यूज हो जाता है। पूरा हिंदी में नहीं है तो आप थोड़ा हाथ ऊपर कर लेना, मैं इमीडिएटली हिंदी में वापस आऊंगा। ये जो सब्जेक्ट आज मैं डिस्कस करने वाला है, an era of digital marketing and a growth of direct selling industry, सेम सब्जेक्ट मैंने 2020 मई में डिस्कस किया था, क्योंकि हमारा जो कोविड शुरुआत हो गया था उस समय सेम सब्जेक्ट मैंने डिस्कस किया था। उस समय भी मैंने जो बोला था डिजिटल मार्केटिंग बहुत ऊपर जाने वाला है। आपको मालूम है पिछले 1 साल के अंदर अंदर कितना चेंजेस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ गया, जो मेंबर्स का जो माइंड सेटअप के अंदर कितना चेंज आ गया, लोगों का कितना स्वीकार किया डिजिटल मार्केटिंग को, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स अभी यूज करना चालू किया, आपको मालूम है। तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी भी अगर आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और आपका डीएक्शन बिजनेस कैसे कैसे आपको बढ़ा सकता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आर यू रेडी? मैं बीच बीच में ऐसे सवाल पूछता, आर यू रेडी? जितना भी लोग सूम में है सब लोग अपना आंसर देना, यस और नो। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एट होम और ऑफिस स्टे सेफ, क्योंकि कोविड पीरियड चल रहा है, आपको मालूम है। इफ गो आउट कीप सोशल डिस्टेंसिंग विद द फेस मास्क, सैनिटाइजर एंड ग्लव्स। दिस इज अ गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी हैव टू रेस्पेक्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये सब होने के बाद भी फिर भी लोग कभी कभी मास्क ना पहन के बाहर जाता है, आपको तो बड़ा फाइन मिलेगा, वो अलग बात है। सैनिटाइजर यूज नहीं करता है, ग्लव्स यूज नहीं करता है। ग्लव्स आजकल तो जरूरत नहीं है, एनीवे शुरुआत में जरूरत था। तो अपना आपको अपना सेफ्टी रखने के लिए, अपना बचा के रखने के लिए ये जो भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन है आपको फॉलो करने का है। मुझे मालूम है आप सब लोग फॉलो करता है। टर्न द प्रॉब्लम्स टू अपॉर्चुनिटीज। हमें मालूम है, हम सब लोगों को मालूम है, आजकल किसी से भी पूछेगा वो प्रॉब्लम बताता है। प्रॉब्लम क्या है? सर सैलरी कम हो गया, नहीं तो आधा सैलरी हो गया, नहीं तो नौकरी में बहुत दिक्कत है, नौकरी जा सकता है, बहुत ज्यादा लोगों को नौकरी गया है, और बाहर घूमने दिक्कत होता है। ऐसे करके सब प्रॉब्लम हमारे सामने खड़े हो जाता है। आपको मालूम है, क्योंकि पहले कोविड नहीं था, पिछले 1-1.25 साल से कोविड चल रहा है। कोविड-19 का वजह से लोगों का माइंड में साइकोलॉजिकली की फीलिंग आ गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम से कैसे हम आगे बाहर आ सकता है, और प्रॉब्लम्स को कैसे हम अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। इंटेलिजेंट पीपल, देखो पूरा दुनिया, हम सब लोग अगर जिंदा रहना है, जीना है इस दुनिया में, प्रॉब्लम्स तो आएगा। एक जगह है प्रॉब्लम का बिना, कौन बोल सकते हैं? एक जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांति शांति। कोई टाइप कर सकते हैं क्या? चैट में टाइप कीजिए, प्रॉब्लम का बिना एक जगह है। हाँ, कुछ आंसर आने चालू हो गया। हाँ, उसको बोलते हैं कब्रिस्तान या शमशान घाट।
उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सारे प्रॉब्लम दूर हो गया, हम सीधे जाके लेट सकते हैं शांति शांति। यस और नो? तमाशा बोल रहा है, बीच में थोड़ा जोक बोल रहा था। अगर हमें जिंदा रहना है, हमें जीना है, प्रॉब्लम्स हमारा साथ रहेंगे, हमेशा वो प्रॉब्लम को पॉजिटिवली हमें क्रॉस करने का है और प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदलने का है। आप सोचेंगे यार कोविड एक प्रॉब्लम है, कोविड को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदलेंगे? भाई कोविड का टाइम में लोग घर से नहीं निकलता है, घर पे बैठ के या ऑफिस से सीधे घर पे जाता है, लोगों से फिजिकली आप मिल नहीं सकते। उस समय आप डिजिटल यूज करो ना, डिजिटल मार्केटिंग यूज कर सकता है। इसलिए मैं बोला ये प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग चालू हो गया, लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अवेयरनेस। अभी डिजिटल मार्केटिंग क्या है उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि सारे लोग समझेंगे नहीं, बट थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का हम जो बातें करेंगे वो बातें करेगा, आपको भी पता चलेगा या डिजिटल मार्केटिंग में शिफ्ट होने का बहुत जरूरी है। अगर डिजिटल मार्केटिंग में शिफ्ट नहीं होगा तो हम बहुत पीछे रह जाएगा। देखो मैं अभी बैठ के रिएक्शन मसाया ऑफिस बैठ के मैं बातें कर रहा है, पूरा दुनिया से लोग सुनेंगे हमें, राइट और नॉट? फेसबुक में सुन रहे, जूम में सुन रहे, तो ऐसे करके पहले होता था मेरे को फिजिकली एक कमरे में लोगों को बिठा के 20 22 50 लोगों को एक ऑफिस में बिठा सकते, नहीं तो 100 लोगों को बिठा सकता है। एक होटल में प्रोग्राम करे तो 300 लोगों को बिठा सकता है। बट ये जो डिजिटल का थ्रू में अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी मान लो सिर्फ 500 लोग देखा है फेसबुक में और 3-4 दिन के बाद 3000 4000 व्यूज होता है, दैट मीन्स उतना लोग देख चुका होगा, कभी उससे ज्यादा भी होता है। दैट मीन्स किधर भी पूरा दुनिया में किधर भी लोग डिजिटल का थ्रू सोशल मीडिया का थ्रू देख सकता है ट्रेनिंग। सेम थिंग वी कैन रीच पीपल थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। तो इसलिए मैं बोल रहा टर्न प्रॉब्लम्स टू अपॉर्चुनिटीज। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे अपॉर्चुनिटी में बदलेंगे। The economic effect of the current global COVID-19 can be recovered by us together. लोग, मैंने बोला था हम हमेशा हम प्रॉब्लम को देखते हैं, हम बोलता है इकोनॉमी डाउन हो जाएगा, इकोनॉमी गिर जाएगा, इकोनॉमी टूट जाएगा, ऐसे करके हम बहुत कमेंट्स देता है। भाई कमेंट कोई भी किसी को भी दे सकता है, बट ऐसे कमेंट देके क्या करेंगे? आपको मालूम है जो कोविड-19 का वजह से बिजनेसेस ज्यादा नहीं चलेगा या कुछ लॉकडाउन होता है, उस समय नेचुरली हमें कुछ सफर करना पड़ेगा। बट ये जो अपॉर्चुनिटी है कोविड-19 का, ये प्रॉब्लम है, इसका जो बैड इफेक्ट है, हम सब लोग मिलके रिकवर बहुत जल्दी कर सकता है। वो कैसे कर सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको मालूम है बहुत ज्यादा कंट्री ऑलरेडी इसको क्रॉस कर चुका है, कुछ कुछ कंट्री अभी भी पीछे है, बट वो कंट्री भी बहुत जल्दी आगे करेंगे। आपको मालूम है हमारा जो मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा कंट्री बहुत कंट्रोल लेवल में कोविड को स्टॉप कर दिया है, कंट्रोल किया है, अभी इकोनॉमी डेवलप हो रहा है। अगर हम सब लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा देंगे, तो इकोनॉमी, हर कंट्री के इकोनॉमी बहुत जल्दी आगे डेवलप होगा। कभी भी हमें उम्मीद नहीं छोड़ने का है, हमारा उम्मीद का वजह से हर आदमी का उम्मीद अगर अच्छा है, इकोनॉमी और कंट्री का भी उम्मीद अच्छा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो हम सब मिलके कोविड का कोई भी बैड इफेक्ट से उससे बहुत जल्दी रिकवर करके हम आगे जा सकता है। Whatever the problems world is facing now, we will come out of this. We have to be confident. वर्ल्ड जो फेस कर रहा है कितना भी प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है हर आदमी जिसका नौकरी गया उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके लिए कोविड हो गया उसके लिए उसका हेल्थ प्रॉब्लम है, ऐसे करके बहुत प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, जिसके पास पैसे का प्रॉब्लम है। बट जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं बहुत जल्दी हम लोग इसको क्रॉस करेंगे। उसके लिए एक ही चीज का जरूरत है, हमारा अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल। हम कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जो भी गिरावट आएगा हमारा कॉन्फिडेंस कभी भी गिरना नहीं चाहिए। इकोनॉमी गिर सकता है, प्रॉब्लम्स आएगा, नौकरी गिर सकता है, बट हमारा अगर कॉन्फिडेंस लेवल हमने गिरा दिया, सब कुछ किया। हर आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल बराबर रखने का है, कॉन्फिडेंस एकदम स्ट्रांग मजबूत रखने का है। कारण क्या है, अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं है हमारा लाइफ एकदम गिर जाएगा। तो जितना भी प्रॉब्लम्स कोविड का वजह से हो रहा है, आप कॉन्फिडेंट रहो, आप पॉजिटिव रहो, क्योंकि आपका चारों तरफ अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी को आपको देखना है, अपॉर्चुनिटी के ऊपर नजर रखने का है, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम के ऊपर नजर रखेंगे अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगा नहीं। तो इसलिए प्रॉब्लम से आप हटके, नजर हटा के किसके ऊपर रखने का है, अपॉर्चुनिटी की तरह ढूंढो। अपॉर्चुनिटी आपका हाथ में है,
मैं जो बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और डीएक्शन का जो अपॉर्चुनिटी के बारे में जो बात कर रहे हैं, इतना बेटर अपॉर्चुनिटी है, इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी में अगर काम करना है, आप चालू करेंगे, आपको पता चलेगा प्रॉब्लम कब गायब हो जाएगा। तो प्रॉब्लम तो दूर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने का कभी जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम कभी भी हमेशा नहीं रहेंगे। आज का प्रॉब्लम कल नहीं रहेंगे, कल का प्रॉब्लम परसों नहीं रहेंगे। Sorry. So whatever the problem, be confident. We DXN salute all governments across the globe. आपको मालूम है, हम लोग हमेशा गवर्नमेंट्स को क्वेश्चन करता है, गवर्नमेंट को बैड कमेंट्स देता है अलग अलग कंट्री में, आपको मालूम है। बट आपको मालूम है कितना परेशानी गवर्नमेंट्स भी उठा रहे, हेल्थ वर्कर्स उठा रहे। हमें उसका साथ देने का, उसको सपोर्ट करने का है। अगर हम सपोर्ट नहीं कर रहे, कम से कम किसी गवर्नमेंट को, हेल्थ वर्कर्स को, हॉस्पिटल्स को दोष नहीं देने का, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो ड्यूरिंग 1-2 महीने नहीं भाई, पिछले 15 महीने से लगातार हमारा जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ वर्कर्स लगातार काम करते जा रहे इस कोविड का महामारी से हमें बचाने के लिए और इससे बाहर आने के लिए। तो वी डीएक्शन कंपनी एंड डीएक्शन मेंबर्स, डीएक्शन लीडर्स, सल्यूट करता हूं सारे लीडर्स को, सारे गवर्नमेंट्स को, सारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स को, फॉर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19। एंड हम लोग ऊपर वाले से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूं, दुआ देता हूं, सब लोगों को अच्छा दुआ अल्लाह से मिले। तो आप लोग हेल्दी रहे, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग एकदम फाइट कर रहे हैं, हम लोग आपको सल्यूट कर रहे हैं। हम सब लोग मिलके गवर्नमेंट को और हेल्थ वर्कर्स को सल्यूट करना चाहिए। आप सब लोगों का सल्यूट हम गवर्नमेंट को देना चाहिए। मेनी इंडस्ट्रीज आर अफेक्टेड। आपको मालूम है कोविड-19 का वजह से बहुत ज्यादा बिजनेस अफेक्ट हो गया। तो आप लोग कुछ इंडस्ट्री का नाम बता सकते हैं क्या? टाइप करके बता सकते हैं क्या? कौन सा इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ गया? एक बार टाइप कीजिए इसमें चैट में। इवन फेसबुक में भी आप चैट कर सकते हैं, फेसबुक में देख रहे हैं अभी, फेसबुक में भी आप चैट कर सकते हैं। कौन सा इंडस्ट्री में कोविड का वजह से प्रॉब्लम हो गया, फटाफट बताओ एक बार। होटल्स, एयरलाइंस, हाँ, क्योंकि आपका भी फीडबैक मुझे चाहिए ना। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वेरी गुड वेरी गुड। मैं फेसबुक में देख रहा है, अगर फेसबुक में कोई कमेंट आ रहा है उसमें भी मैं देखता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। हाँ, एयर एंड ऑल काइंड ऑफ बिजनेस, कैन नॉट से ऑल काइंड ऑफ बिजनेस, बट कुछ बिजनेस में कुछ इफेक्ट हो गया, बट कुछ बिजनेस में बहुत, स्कूल, टेम्पररी कंपनीज, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, वंडरफुल। आप लोग फेसबुक में भी कमेंट दे सकते हैं कौन सा इंडस्ट्री में हम लोग अफेक्ट हो गया कोविड का वजह से। कोविड किसको किसको अफेक्ट हो गया? ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, सलून इंडस्ट्री, हाँ वेरी गुड। वर्ल्ड मेनी कंपनी अफेक्ट, दैट्स राइट, दैट इज अ जनरल टर्म। पर्सनल बिजनेस, हाँ, छोटा बिजनेस चल रहा था। देखो, जनरल आंसर मत दे दो। लॉट ऑफ कंपनी मींस क्या है? एजुकेशन इंडस्ट्री, वेरी गुड। होटल, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अफेक्ट हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन में अफेक्ट हो गया। इसका मतलब आपको बिल्कुल आइडिया है, बिल्कुल आइडिया है आपको। इसका कुछ इधर जो लिखा हुआ है, रिटेल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, आप देख सकते हैं इधर स्क्रीन में लिखा हुआ है, लग्जरी इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, मेनी मोर, हेंस मेनी जॉब लॉस। दिस इज अ रियलिटी। आप मेरे साथ, आप मानता है ना मेरा बात? मानता है तो यस टाइप करो। मेरा बात मानता है ना? क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो गया। हर आदमी को दुनिया में कोविड का वजह से प्रॉब्लम हो गया। बट अगेन मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूं, हम प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलेंगे। हमारा सामने जो प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम को हम अपॉर्चुनिटी में, मौका में हम बदलेंगे। वो कैसे, हम आगे देखेंगे। आर यू रेडी? Certain industries maintain their turnover and some increased during COVID-19 period. देखो, हम बोल रहे हैं सारे इंडस्ट्री को अफेक्ट हो गया बोल रहे हैं, फिर भी कुछ इंडस्ट्री अपना सेल मेंटेन किया है और कुछ इंडस्ट्री बहुत टॉप में गया है। आपको मालूम है ना, जो सैनिटाइजर बनाने वाला इंडस्ट्री का क्या हाल होगा, कितना टर्नओवर उसका बढ़ गया, सोच के देखो। वैक्सीन बनाने वाला जो कंपनी का कितना टर्नओवर बढ़ गया होगा, मास्क बनाने वाला कंपनी का कितना टर्नओवर बढ़ गया।
है? और इंटरनेट रिलेटेड कंपनी कितना, जैसे Zoom जैसे कंपनी कितना 200 टाइम्स 300 टाइम्स उसका बिजनेस बढ़ गया। फेसबुक व्हाट्सएप जैसे कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी, मोबाइल कंपनीज, ये सबका बिजनेस बढ़ गया क्योंकि लोग घर पे बैठ के इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं। तो जितना भी डिजिटल रिलेटेड है सबको बहुत बड़ा उन्नति मिल गया, और जितना भी हेल्थ रिलेटेड है उसको भी बहुत बड़ा बिजनेस। जैसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री, अभी स्टार्टिंग में हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड पेशेंट्स को नहीं ले रहा था, धीरे धीरे प्राइवेट हॉस्पिटल भी कोविड पेशेंट्स को, पूरा दुनिया का बात कर रहा है मैं, लेना चालू किया। पूरा हॉस्पिटल इंडस्ट्री में अभी बहुत ज्यादा बिजनेस भी उसका शूटअप हो गया। दैट मीन्स कुछ सेगमेंट में कम हो गया तो कुछ सेगमेंट में ज्यादा भी हो गया। दैट मीन्स वो बैलेंसिंग हो जाता है। तो दैट इज अ स्पेशलिटी ऑफ इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी कहीं ना कहीं अगर डाउन हो गया तो कहीं ना कहीं ऊपर भी जाएगा। दैट मीन्स सर्टेन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इंक्रीज्ड टर्नओवर भी इस पीरियड में मिल गया। आप लोग मेरा बात में सहमत है कि एक बार हाँ बोलो, सहमत है तो हाँ बोलो। यस बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। भाई फेसबुक में कोई भी कमेंट नहीं डाल रहे, क्या बात हो गया? अगर आप लोग मेरे साथ सहमत है फटाफट यस बोलो। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो सर्टेन इंडस्ट्रीज, और कुछ इंडस्ट्री डाउन हो गया तो कुछ इंडस्ट्री ऊपर भी गया है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मे बी कुछ इंडस्ट्री हमें चेंज करके दूसरा इंडस्ट्री में हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। वी आर ह्यूमन बींग्स, we need to see the changes in the society and act accordingly, accept the situation with a positive mind and think how can we come out. हम लोग एनिमल्स नहीं है, जानवर नहीं है। हम लोगों को अक्ल दिया हुआ है, ऊपर वाले ने अक्ल दिया हुआ है। हम लोग सिचुएशन को देखना बहुत जरूरी है। बाहर क्या हो रहा है, मार्केट में क्या सिचुएशन हो रहा है, उसके हिसाब से एक चेंज है। देखे तो पूरा दुनिया, पहले पहले कोई ऐसे बीमारी एक कंट्री में आता था, सिर्फ एक दो कंट्री में। अभी जितना भी कंट्री है, 200-300 कंट्री है, वो सारे कंट्री में आ चुका है। दैट मीन दिस इज अ ग्लोबल फिनोमिना। एक ग्लोबल फिनोमिना हमारे सामने जब आया, हमें आंख खोल के देखना चाहिए भाई क्या चेंजेस मार्केट में हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सवाल अपना आपसे हमें पूछना पड़ेगा। और एक ये सोचने का टाइम कभी टेंशन नहीं लेने का है, एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव माइंड रखना है। जब से कोविड आया तब से मैं लोगों को बताता है भाई कोविड से आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। देखो कोविड एक महामारी है, पैंडेमिक है, स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब, ये सब सही है, बट आप इतना टेंशन लेके क्या करेगा। कोविड को लेके टेंशन लेगा, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और आएगा। ऐसा बहुत लोग है, कोविड आएगा करके डर के घर पे बैठा है, नहीं तो नौकरी में जाता है तो भी वो डर लेके घूमता है। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, डर के आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए आज से आपका डर, कोविड से जो डर है आप दूर कीजिए। गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन आप पालन कीजिए। गवर्नमेंट जो भी आपको जो सावधान बोलता है, जो जो काम करने के लिए आपको बोलता है, वो सारे काम कीजिए। इसके बाद तसल्ली से अपना काम कीजिए, अपना हेल्थ मेंटेन कीजिए। जो भी फूड सप्लीमेंट आपको खाना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा जड़ी बूटियां लेना है, वो सारे चीज आप ले लीजिए। आप तंदुरुस्त, आप सेहतमंद रह जाइए। आपको टेंशन लेके इसे आपको 1% भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। और अपना अगर इनकम में प्रॉब्लम है, वो इनकम प्रॉब्लम लेके भी, टेंशन लेके आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उसका सोल्यूशन ढूंढना है। भाई आज मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसका नेक्स्ट सोल्यूशन क्या, अभी से सोच के रखो। जब प्रॉब्लम लास्ट तक पहुंचेगा, नौकरी का प्रॉब्लम है, अगर नौकरी गया उसके बाद मत सोचो। अगर ऐसा कुछ हिंट है, शायद आपको 6 महीने लगेगा जो नौकरी में प्रॉब्लम आने के लिए, 6 महीने पहले से उसके लिए तैयारी करो, मेंटली तैयार करो, फिजिकली तैयारी करो। क्योंकि मान लो मेरे को 6 महीने में मेरा नौकरी जाएगा तो मेरा सेकंड ऑप्शन क्या है, उसके लिए आप बोल्ड माइंड होके पॉजिटिवली सोचने चालू करो, आपको जवाब मिलेगा। और मेरा आज का ट्रेनिंग में भी आपको जवाब थोड़ा बहुत मिलेगा, बाकी जवाब आपको ढूंढने का है। सवाल अपना आप से पूछना है। देखो भाईजान, जिंदगी किसका है? जिंदगी आपका है, जिंदगी मेरा है। अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर सवाल पूछेंगे, आपको राइट जवाब, उसका राइट जवाब, सही जवाब भी आपको मिलेगा। आप ये नहीं सोचना है कोई मुझे बचाने के लिए आएगा। आपको बचने का तरीका,
देखो गवर्नमेंट का तरफ से जो भी सपोर्ट करना है गवर्नमेंट कर तो जा रहा है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, एवरीथिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन पालन कर रहा है, सब कुछ गवर्नमेंट कर रहा है। बाकी अपना जो देखभाल अपना फैमिली को करना है, अपना पैसा कमाना है, वो सारे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ठीक से करना है उसके बारे में आप सोचो, रास्ता बहुत है। तो जब तक आप पॉजिटिवली नहीं सोचेंगे ये प्रॉब्लम से आप पॉजिटिवली बाहर नहीं आ पाएगा। अभी भी देखो 1 साल के बाद भी कुछ लोग अभी भी वो टेंशन लेके घूम रहे। एनीवे keep your immune system perfect to fight against the COVID-19. कोविड-19 के लिए डरने का जगह में हम क्या कर सकते हैं? उसका सिंपल आंसर है आपका जो सेहत, आपका हेल्थ, इम्यून सिस्टम परफेक्ट रखो। इम्यून सिस्टम परफेक्ट रखने के लिए ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बोलता है आपका इम्यून अगर बराबर रखेंगे कोविड आने पे वो कोविड के अगेंस्ट फाइट करेंगे। देखो वायरस आने पे आप एकदम 100% स्टॉप नहीं कर सकता है, समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपका इम्यून सही है, इम्यून मीन्स आपका हेल्थ, आपका सेहत, आपका फाइटिंग एबिलिटी, आपका जो बॉडी का फाइटिंग एबिलिटी, अगर वो फाइटिंग एबिलिटी सही है तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया आएगा उसको बॉडी फाइट करके उसमें से बाहर आएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका इम्यून बराबर रखने के लिए आप टेंशन लेना है। तो इम्यून रखने बराबर रखने के लिए 1 हफ्ता 10 दिन 1 महीने के अंदर अंदर आप वापस अपना इम्यून, आपका वीक इम्यून है तो परफेक्ट इम्यून में आप लेके आ सकता है। उसके लिए जो भी अच्छा खाना खाना है, पीना है, जड़ी बूटियां आपको यूज करना है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपको यूज करना है, सारे मार्केट में आपको मालूम है जानकारी, वो सारे कीजिए, अपना इम्यून बराबर रखो। जब तक ये कोविड का प्रॉब्लम, कोविड के बाद भी आपका इम्यून बराबर रखना है, क्योंकि कोविड जाने के बाद दूसरा कोई वायरस आ सकता है। वायरस और बैक्टीरिया मार्केट में है, दुनिया में है। हमें बचने के लिए, हमें अच्छा जीने के लिए, हेल्दी जीने के लिए हमेशा हमारा अंदर देखो, हमारा अंदर क्या कमियां है वो कमियां दूर करो। हमारा हेल्थ का बारे में मैं बात कर रहा हूं, ओके? हमारा इम्यून सिस्टम परफेक्ट होना चाहिए। आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी फॉर दैट? उसके लिए डीएक्सन प्रोडक्ट, सारे डीएक्सन प्रोडक्ट आपको मदद करेंगे। आपको ज्ञानडोरमा मशरूम पाउडर आपको मदद करेंगे, आपको स्पाइरुलिना मदद करेंगे, आपको मोरेंशी मदद करेंगे, आपको हमारा जो ज्ञानो मसाज ऑयल आप मसाज करेंगे तो आपका बॉडी के इम्यून के लिए मदद करेंगे, आपको ओलिव ऑयल मदद करेंगे, कोकोनट ऑयल मदद करेंगे, हमारा कॉफी आपको मदद करेंगे, सारे प्रोडक्ट आपको मदद करेंगे। उसके साथ साथ जो भी जड़ी बूटी आपको मिलेगा, जो भी एडवाइसेस मिलेगा वो यूज करके, वेजिटेबल और फ्रूट्स आप यूज करके तो बहुत जल्दी अपना इम्यून बराबर रखो। आर यू रेडी फॉर दैट? पैराडाइम शिफ्ट, कितना लोग ये वर्ड सुना है पैराडाइम शिफ्ट? अगर पैराडाइम शिफ्ट आपने सुना है तो एक बार अपने हाँ बोलो, पैराडाइम शिफ्ट। मैंने इसका सेशन दिया हुआ है पहले। पैराडाइम शिफ्ट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडाइम शिफ्ट? कौन बोल सकता है? कोई सुना नहीं है बोल रहे? मैंने इसका सेशन दिया हुआ है पैराडाइम शिफ्ट के बारे में, 1-2 कैंप में, बहरीन में भी दिया, मैं दुबई में भी दिया था, दुबई में 2-3 कैंप में मैंने दिया था। पैराडाइम शिफ्ट मीन्स चेंज, बदलाव। पैराडाइम शिफ्ट मीन्स बदलाव। बदलाव समझता है ना हिंदी में? नेवर चेंज बाय फाइटिंग द एक्सिस्टिंग रियलिटी। टू चेंज समथिंग, बिल्ड ए न्यू मॉडल। एक्सिस्टिंग रियलिटी को फाइट मत करो। एक्सिस्टिंग रियलिटी क्या है हमारा सामने अभी? कोविड-19। भाई मुझे कोविड-19 नहीं चाहिए, कोविड-19 नहीं होना चाहिए, ये करके हम फाइट करके कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है भाई? कोविड-19 में हमारा जो बिजनेस डेवलप करने के लिए भी मुश्किल हो रहा है। व्हाट टू डू? आपको करना क्या है? टू चेंज समथिंग, न्यू मॉडल, ब्रिंग ए न्यू मॉडल। पहले आप क्या करता था? फिजिकली किसी के घर पे जाता था, फिजिकली लोगों को बुलाता था, फिजिकली ट्रेनिंग देता था, फिजिकली लोगों से मिलता था, फिजिकली आप बॉम्ब देता था, सारे डायरेक्टली जाके आप करता था। अभी डायरेक्टली किसी के घर पे नहीं जा सकता है। मेरा बात समझ रहे ना? अगर किसी के घर पे जाएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोविड का वजह से। आपका एक प्रॉब्लम है चेंज। नाउ देयर इज ए चेंज इन द मार्केट। सो आपको क्या करना है? आपका मॉडल, आपका बिजनेस मॉडल भी चेंज करने का है। अगर मार्केट में कुछ चेंज हो गया
पहले आप 10 लोग मिलके एक होटल में मीटिंग कर सकता था, ऑफिस में मीटिंग कर सकता था, बड़ा बड़ा मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता था, अब डायरेक्टली 1-to-1 में किसी से जाके मिल सकता था। वो सारी चीज अभी पॉसिबल नहीं है। मे बी 5% पॉसिबल होगा, बट 95% पॉसिबल नहीं है। तो आपको करना क्या है? टू चेंज समथिंग, बिल्ड ए न्यू मॉडल। पहले मॉडल नहीं कर रहे अभी काम, पहले मॉडल अभी काम नहीं कर रहा है। आपको करना क्या है? नया मॉडल बना दो भाई। नया मॉडल क्या है? सोशल मीडिया का थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग का थ्रू आप पूरा लोगों को तक पहुंच सकता है। आप दुनिया में हर आदमी के साथ पहुंच सकता है, हर आदमी के साथ बात कर सकता है। मैं अभी इधर बैठ के आप सब लोगों से बात कर रहे हैं, 100+ लोग इसमें जूम में अटेंड कर रहे हैं। इधर फेसबुक में भी बहुत ज्यादा लोग अटेंड कर रहे हैं। अभी एक दिन के बाद कम से कम 3-4 हजार लोग ऑलरेडी देख चुका हुआ वीडियो। हमारा सारे ट्रेनिंग ऑन एन एवरेज 2-3 डेज के अंदर 4,000 5,000 4 to 5,000 पीपल का जो व्यू आ रहा है फेसबुक में, वो बाद में एक हफ्ते 10 दिन के बाद 8,000 9,000 में जाता है। आप चेक कर सकता है। दैट मीन्स पूरा दुनिया में एक जगह में बैठ के आप पूरा दुनिया में पहुंच सकता है। इंटेलिजेंट, बी इंटेलिजेंट। हेलो, बी इंटेलिजेंट। आपको आपका मॉडल, बिजनेस मॉडल आपको चेंज करना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर दैट? दैट इज अ क्वेश्चन। आर यू रेडी फॉर दैट? तो बीच में इधर आंसर आया Q&A में, कोविड का जो बाहर आने का रास्ता भी बता रहा है। मतलब वीकली 1 टाइम इफ वी टेक हॉट वाटर स्टीम बाथ बाय क्लोजिंग आवर बॉडी बाय बिग क्लॉथ। एनीवे, इट इज नॉट अ कोविड सेशन, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। सो आपको अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना है। मेनली डीएक्सन बिजनेस कैसे डेवलप कर रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो विच ऑल इंडस्ट्रीज आर emerging ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड? मैंने बोला कुछ इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ इंडस्ट्री अच्छा हो रहा है। आप लोग एक बार इसमें टाइप कीजिए, मैं स्लाइड पीछे करूंगा कि कौन सा इंडस्ट्री अच्छा हो रहा है। एक बार अपना इसमें टाइप कीजिए, कौन सा इंडस्ट्री अच्छा हो रहा है अभी। फटाफट अपना जो बॉक्स में, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। हॉस्पिटल इंडस्ट्री कुछ लोग बोल रहे हैं, मेडिसिन, हेल्थ, फूड, वेरी गुड, वेरी मास्क इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, डीएक्सन, वंडरफुल। फटाफट टाइप कीजिए, बहुत ज्यादा लोग अटेंड कर रहे हैं। फटाफट सारे लोग कमेंट करना चाहिए। फेसबुक भी मैं देख रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वंडरफुल, ऑनलाइन इंडस्ट्री वंडरफुल, हाँ डीएक्सन मार्केटिंग बिजनेस, ओके, मास्क बिजनेस। आप लोग फेसबुक में भी टाइप कीजिए, मैं देख रहे हैं फेसबुक, इंटरनेट इंडस्ट्री, वेरी गुड, हॉस्पिटल, सैनिटाइजर इंडस्ट्री। आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट है। वैक्सीन, वाओ। देखो मैंने इसमें कुछ इंडस्ट्रीज का नाम दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। हेल्थ केयर एंड हाइजीन, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फूड, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑल्टरनेटिव एनर्जी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन सेल्स, affiliate marketing, direct selling industry, wellness industry, personal care industry, data science and many more. तो कुछ इंडस्ट्री अगर डाउन हो गया तो उससे ज्यादा इंडस्ट्री आगे बहुत अग्रेसिवली आगे जा रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा है अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम को हमें अपॉर्चुनिटी में बदलना है। जब एक जगह में जो प्रॉब्लम है, दूसरा जगह में बहुत अच्छा मौका भी है। मे बी आपका माइंड थोड़ा शिफ्ट करने का है। जिस इंडस्ट्री थोड़ा डाउन हो रहा है उस इंडस्ट्री चेंज करके जो इंडस्ट्री अच्छा हो रहा है उस इंडस्ट्री में आएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरा बात समझ रहे हैं ना? अगर कुछ इंडस्ट्री डाउन हो रहा है, दूसरा इंडस्ट्री ऊपर हो रहा है भाई, तो टेंशन नहीं लेना। ऐसा नहीं है पूरा दुनिया खत्म हो गया। कोविड का वजह से कुछ कुछ इंडस्ट्री में काम ठीक से नहीं चल रहा, जैसे अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्रॉब्लम है, तो एजुकेशन स्कूल्स है उसमें प्रॉब्लम है, तो डिजिटल में तो आपका मौका है। मेरा बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए कुछ इंडस्ट्री डाउन हो गया तो भी कुछ इंडस्ट्री बहुत अच्छा आगे जा रहा है। तो कौन सा इंडस्ट्री है एक बार आप पढ़ लीजिए। एक बार इसका फोटो खींच के रखो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। इसके बाद एक बार माइंड में डाल दीजिए कौन सा इंडस्ट्री है। इसमें से कौन सा, ये जो 12 चीज भवन सर ने जो दिखाया, ये 12 चीज में कौन सा इंडस्ट्री से मैं फायदा उठा सकता है? आप बोल सकते हैं क्या? जो डीएक्शन करने पे कौन सा इंडस्ट्री से फायदा उठा सकता है? बहुत है, आगे हम बात करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड,
भाई Q&A में टाइप मत करो, चैट में टाइप करना, Q&A में नहीं देख रहा। वेरी गुड। What is digital marketing and how it will help direct selling industry? हम ये सारे जो चीज अभी बात कर रहा था, ये बात इसलिए कर रहा था क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा चर्चा करने की। कितना लोगों को मालूम है डिजिटल मार्केटिंग क्या है? एक बार फटाफट टाइप कीजिए डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। कुछ भी आपका माइंड में जो भी है एक बार टाइप कीजिए डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। शायद बहुत कम लोग सुना होगा, मे बी मोर देन 50% लोग सुना होगा, नो प्रॉब्लम। जो भी आपका जानकारी है, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? डायरेक्ट सेलिंग नहीं है भाई, डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज करता है। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग क्या है आपका माइंड में जो भी है एक बार टाइप कीजिए। कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं नो नीड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ओके मेंटल एक्टिविटी चाहिए। और ऑनलाइन मार्केटिंग कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ बाय स्टेइंग एट होम वी कैन डू बिजनेस, ओके वेरी गुड मॉडल। हाँ, जो भी आपका कमेंट्स है फटाफट आप डाल दीजिए। फेसबुक वाला कोई भी नहीं डाल रहे कमेंट्स, ये सर बोल रहे हैं। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं नेट, अच्छा कमेंट्स आ रहे, सॉरी मैंने नहीं देखा था। हाँ, नेटवर्क का नो आइडिया बोल रहे हैं कुछ लोग, आइडिया में देता हूँ। हाँ, सोशल मीडिया यूज करता है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। और फटाफट बोलो ना, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? डिजिटल मार्केटिंग, हम डायरेक्ट मार्केटिंग सुना है, डायरेक्ट सेलिंग सुना है, हाँ ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया, वेरी गुड, नो आइडिया सर। एनीवे, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज सेलिंग नेसेसरी प्रोडक्ट, वंडरफुल, दैट इज अ वंडरफुल आंसर। Using the electronic devices, we are selling the product, we are doing the sales. That is wonderful answer. That means using the electronic devices and technology, we are selling the product. That is excellent answer. Facebook में मेरे को जनक अधिकारी ने जो आंसर दिया है, कंग्रेचुलेशन जनक अधिकारी, वंडरफुल। ऐसा बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग बोला आई फॉरगेट इतना जल्दी भूल गया। Digital marketing is a smart way of doing business. That is also a wonderful definition. But what is digital marketing? That is my question. Digital marketing is a smart way of doing business. But what is digital marketing? भाई network marketing digital marketing नहीं है. Network marketing is a name of direct selling industry. What is digital marketing? That is what my question. आप लोग कमेंट चैट बॉक्स में दे सकता है। Without a physically touch, we can serve the people. Wonderful answer. That means earlier, whatever the sales which was happening, we need to involve physically. हम लोग जब तक physically involve नहीं करता था, तब तक का हम marketing नहीं करता था, sales नहीं करता था। अगर एक शॉप में आप सेल्स करता है, फिजिकली सामान के बीच में खड़े होकर सामान बेचना था, बट अभी डिजिटल मार्केटिंग में फिजिकली शायद आप टच नहीं कर रहे प्रोडक्ट को, फिर भी आप प्रोडक्ट बेच सकता है, सेल कर सकता है। बहुत बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं विनोद पासी सेइंग वी आर डूइंग नाउ सर, ओके डिजिटल मार्केटिंग, information technology sharing, yeah, this is wonderful answer. That means using the information technology and internet, we are reaching many people. That is one of the best answer. So digital marketing का एक आइडिया आपको है। हमारा इधर का सबसे बड़ा सवाल है डिजिटल मार्केटिंग कैसे हम इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये जो सवाल का जवाब अगर आपको मिला है, आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा तरीके से अपना बिजनेस को शूटअप करवा सकता है, शूटअप कर सकता है। एक बार हम आगे जाएंगे, जो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, इसके बारे में और हम जानकारी लेंगे। डिजिटल मार्केटिंग इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग दैट यूटिलाइजेस द इंटरनेट एंड ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज सच एज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन एंड अदर डिजिटल मीडिया एंड प्लेटफॉर्म्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखो, पहले हम फिजिकली लोगों के पास जाके हम बेचता था, अभी इधर क्या होता है टेक्नोलॉजी और इंटरनेट, डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन इंटरनेट हम यूज करके डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, अदर डिजिटल मीडिया लाइक टैब,
ये सब यूज करके, लैपटॉप यूज करके, मोबाइल फोन यूज करके जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रमोट करने के लिए या बेचने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म हम यूज करता है, वो सारे चीज को मिला के हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? दैट मीन्स यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इंटरनेट वी आर प्रोमोटिंग द प्रोडक्ट्स। सिंपल तरीका, अगर इसका जो सरल तरीके से बोलेगा तो हमारा जो इंटरनेट और मोबाइल और लैपटॉप यूज करके सामान बेचना है, सिंपल। बहुत बड़ा डेफिनेशन में मत जाओ। इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करके, उसका सोशल मीडिया यूज करके हमें प्रोडक्ट बेचना है। पहले हम डायरेक्टली जा जाके प्रोडक्ट बेचता था, अभी कैसे इंटरनेट का थ्रू प्रोडक्ट बेचना है। हमारा जो अल्टीमेट पर्पस क्या है, प्रोडक्ट का बिक्री होना चाहिए, हमें पीवी मिलना चाहिए और मंथ एंड में बोनस भी मिलना चाहिए। वो कैसे हो सकता है इधर? तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए भाई डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तो आपको थोड़ा आइडिया, देखो इसके बारे में डीप स्टडी करने के लिए आपको सालों लगेगा, नहीं तो आपको कम से कम 1 महीना, 1 हफ्ता, 10 दिन का कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपको ज्वाइन करके आप सीख सकता है। ये मैं सिर्फ एक चिंगारी दे रहे आपको, एक लाइट, एक रोशनी दे रहे, जिसका वजह से आपका माइंड में कुछ सोच आएगा, वो सोच आपको एक फायर आपको इनसाइट देंगे, वो फायर आपको कामयाब बनाएंगे। आप ढूंढ ढूंढ के डिजिटल मार्केटिंग सीख जाएगा, मुझे मालूम है। तो आपको मैं सिर्फ ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप बहुत जल्दी बहुत ज्यादा शूटअप कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भाई, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज लेने से पहले हम लोग क्या करता है, कस्टमर क्या करता है, इसमें क्या लिखा हुआ, पीपल नीड इंफॉर्मेशन एंड ट्रस्ट। पहले जानकारी चाहिए, वो जानकारी के ऊपर उसको ट्रस्ट होना चाहिए, तब वो प्रोडक्ट लेंगे। तो अगर सही तरीके से डीएक्शन का जानकारी पूरा दुनिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करके लोगों को आप पहुंचाएगा, और जो लोग ये जानकारी सुनेंगे, इसका कंपनी के ऊपर और आपके ऊपर, आपका प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रस्ट होगा, वो लोग आपका कस्टमर बन जाएगा। इस दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, आप सीधे गूगल में ढूंढता है, उस प्रोडक्ट का बारे में जानकारी पहले लेता है, इसके बाद उसका रेटिंग्स आप देखता है, ये कितना ट्रस्टेड है, कितना लोग यूज किया है, लोगों को कमेंट्स देखता है। इसके बाद आप देखता है ये ब्रांडेड कंपनी है क्या नहीं, वो ब्रांड का ऊपर भी आपको एक ट्रस्ट होता है। इसके बाद आप प्रोडक्ट आप खरीदता है, ऐसे जाके आप सीधे नहीं खरीदता है। इवन ऑनलाइन में आजकल बहुत ज्यादा खरीदारी हो रहा है इंडिया में, आपको मालूम है। अभी हर गांव में भी, जैसे रिलायंस का थ्रू, जियो मार्ट का थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी मिल रहे हैं। पहले जो ऑनलाइन का जो डिलीवरी करने के लिए 2-3 दिन लगता था, कभी हफ्ते लगता था, अभी नेक्स्ट डे, आज ऑर्डर किया तो नेक्स्ट डे वो डिलीवरी कर रहे हैं। इतना फास्ट सिस्टम हो गया ऑनलाइन डिलीवरी एक्सेट्रा। तो डीएक्शन का भी ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम है, ऑलमोस्ट सारे कंट्री अभी कवर हो चुका है। अगर आपका कस्टमर, अगर आप ऑनलाइन में ऑर्डर करेगा, आपको बहुत जल्दी, मे बी 24 आवर्स और 48 आवर्स के अंदर अंदर वो प्रोडक्ट आपका घर पे डिलीवरी हो जाएगा। व्हाट्सएप डिलीवरी है, व्हाट्सएप में हमारा जो भी ब्रांचेस है, ब्रांच का जो व्हाट्सएप नंबर पे आप प्रोडक्ट एक बार ऑर्डर कीजिए, आपको 24 आवर्स से पहले वो प्रोडक्ट आपका घर पे मिल जाएगा। डायरेक्टली टेलीफोन कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे करके ये सारे डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करके अभी मार्केटिंग हो रहा है। तो आप कितना परसेंटेज तक यूज कर रहे हैं, दैट इज अ क्वेश्चन। ओके, हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल मार्केटिंग का एक आइडिया हमें मिला, अभी हमें ये देखना है डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे को 45 मिनट के अंदर अंदर खत्म करना है। 45 मिनट हो गया, 1 घंटे में खत्म करेंगे, 15-20 मिनट और लेंगे। इट इज ईजी टू डिफाइन डिजिटल मार्केटिंग, बट नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स। डिफाइन कर सकते हैं हम लोगों ने कमेंट दे दिया, बट एक्जैक्टली कैसे काम करता है डिजिटल मार्केटिंग। As we all know that digital marketing is about using digital channels, digital platforms for business promotion and marketing. And I will say selling also. That means a promotion of the business, marketing of the business, and selling of the end result is a selling. So promotion and marketing digital platforms use करने पे selling automatically हो जाता है, उसका end result selling में आ जाता है।
तो इसका मतलब क्या है? Vicky madam is also watching. That means Vicky, can you understand Hindi? Very good. Very good. Very good. So as well as as we all know, the digital marketing is about using digital channel and digital platform for business promotion and marketing. To be a digital marketing professional, it is important to know how digital marketing works. देखो, मैं सिर्फ आपको एक दिशा दे रहा है, आपको एक आइडिया दे रहा है क्या है डिजिटल मार्केटिंग. आपको ढूंढना पड़ेगा भाई ये कैसे काम करता है. डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग प्लेटफॉर्म है मैं कैसे कैसे बिजनेस डेवलप कर सकता है, प्रमोट कर सकता है और मार्केटिंग कर सकता है. डीएक्सन का प्रोडक्ट है, मार्केटिंग कर सकता है. जो मार्केटिंग और प्रमोशन एक्टिविटी जब करेगा उसका बिक्री ऑटोमेटिकली हो जाएगा. जब जानकारी लोगों को देगा बिक्री ऑटोमेटिकली हो जाएगा. क्योंकि मैंने इससे पहले एक स्लाइड में मैंने शेयर किया था, अगर लोग इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, इसके बाद एक ट्रस्ट क्रिएट करेगा. ट्रस्ट किधर से आएगा? डीएक्सन ब्रांड नेम से. जो ढूंढेंगे डीएक्सन कंपनी के बारे में, उसका ट्रस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा. क्योंकि 30 ईयर ओल्ड कंपनी है, 80-90 कंट्री से ऊपर हमारा ब्रांचेस है, 10 कंट्री से ऊपर हमारा फैक्ट्री है. ये सारे डिटेल्स गूगल में है, यूट्यूब में है. वो ढूंढने चालू करेगा, उसका एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो हाउ डिजिटल मार्केटिंग टू बी यूटिलाइज्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट a product or service which will work for you. It is marketing concept. And as an emerging digital marketer, it is your responsibility to make it work for you. देखो, अगर डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए काम नहीं करेगा, ये आपका प्रॉब्लम है. मेरे लिए काम नहीं करेगा, मेरा प्रॉब्लम है. मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं. मैं भी इसमें 2% भी सीखा नहीं अभी, क्योंकि इतना बड़ा सागर है, महासागर है डिजिटल मार्केटिंग. 1% भी सीखा नहीं है. मैं सिर्फ जानकारी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर रहा है. मैं भी इसमें एक्सपर्ट नहीं है, तो आप भी एक्सपर्ट नहीं होगा, नो प्रॉब्लम. बट ये कैसे आपके लिए कामयाब होगा, आप थोड़ा थोड़ा इसके बारे में स्टडी कीजिए. स्टडी करने के लिए अगेन डिजिटल मार्केटिंग आप यूज कर सकता है, गूगल आप यूज कर सकता है, यूट्यूब यूज कर सकता है. अलग अलग कोर्सेस अवेलेबल है. मे भी 1 हफ्ते का 10 दिन का कोर्सेस अवेलेबल है. थोड़ा पैसा देना तो पैसा देके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आप ज्वाइन कीजिए. आप उसमें कोर्स कंप्लीट करके बहुत अच्छा एक डिजिटल मार्केटर बन सकता है. ओके, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम ए डिजिटल मार्केटर एंड हाउ इट विल वर्क फॉर यू. यू हैव टू फाइंड आउट. भवन सर ने आपको समझाया डिजिटल मार्केटिंग करके एक चीज है, वो यूज करके डीएक्सन बिजनेस बढ़ा सकता है. समझ में आ रहा है ना? अभी हम देखेंगे हाउ डिजिटल मार्केटिंग विल वर्क फॉर यू. हाउ डिजिटल मार्केटिंग, कुछ हिंट मैं आपको देता हूं, ज्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट है. योर पोटेंशियल कस्टमर कैन बिकम अवेयर अबाउट योर ब्रांड when you are in Facebook, when you are in Instagram, when you are in YouTube channel. ओके, जिधर भी आप अपना फेस, अपना वीडियोस, अपना कमेंट्स जब डालते जा रहे हैं रोज, आप विजिबल है पूरा दुनिया के लिए. सो नेचुरली आपका प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में बाकी दुनिया को पता चल रहा है. दे विजिट योर वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस टू नो मोर अबाउट योर प्रोडक्ट. अगर आपका कोई सोशल मीडिया पेज है उसमें विजिट करता है, इधर हम पर्सनल वेबसाइट कंपनी देता है उसमें भी विजिट कर सकता है. दे इंटरेक्ट विथ योर वेबसाइट टू नो मोर और मेक्स एन इंक्वायरी. तो डिजिटल मार्केटिंग का थ्रू, आपका पर्सनल वेबसाइट का थ्रू और आपका यूट्यूब का थ्रू, आपका फेसबुक का थ्रू आपको एक इंक्वायरी मिल सकता है. एक इंक्वायरी मीन्स एक इंक्वायरी नहीं है. मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, एक इंक्वायरी मीन्स एक इंक्वायरी नहीं है. वो इंक्वायरी कल आपका कस्टमर बन सकता है, वो इंक्वायरी कल आपका लीडर बन सकता है, वो इंक्वायरी कल आपका क्राउड एम्बेसडर बन सकता है. याद रखो, एक इंक्वायरी सिर्फ एक इंक्वायरी नहीं है. वो इंक्वायरी कल आपको हर दिन प्रॉफिट कमा के देने वाला एक लाइन बन सकता है डीएक्सन में. तो कोई भी इंक्वायरी को, कोई भी कमेंट्स को, आपका फेसबुक में जो आ रहा है, आपका यूट्यूब में जो आ रहा है, आपका पर्सनल वेबसाइट में जो इंक्वायरी आ रहा है, उसको लाइटली नहीं लेने का है. वो इंक्वायरी को कैसे कैपिटलाइज करना है, उसको कैसे रिप्लाई करना है, वो सारे आपको सीखने का है. नाउ दे कैन टेक ए डिसीजन टू बाय योर प्रोडक्ट. अगर आप ठीक से इंटरेक्ट करता है, पहले एक आदमी को बुला के डीएक्सन ऑफिस आके आप समझाता था, इधर सिर्फ चैटिंग करते हुए एक यूट्यूब का लिंक भेज के भी उसको समझा सकता है. अगर उसको समझ में आ गया कंसेप्ट, उसको ट्रस्ट हो गया आपका इंफॉर्मेशन के ऊपर, वो आपका साथ एक मेंबर या कस्टमर बन सकता है, बाद में लीडर भी बन सकता है. नाउ दे कैन टेक ए डिसीजन. व्हेन दे बाय फ्रॉम यू, दे बिकम योर कस्टमर. देखो, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिया है. अभी इसका डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स क्या क्या आपको मालूम है, कैसे कैसे लोग डिजिटल मार्केटिंग से आपका प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है. ऑर्गेनिक सर्च होता है, लोग सर्च करता है गूगल में हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में,
होम बेस्ड बिजनेस के बारे में, ऐसे करके अलग अलग सर्च वर्ड्स होता है, उसका थ्रू सर्च करेगा, आपका जो वेबसाइट या आपका यूट्यूब चैनल उसमें आना चाहिए, आपका जो पर्सनल वेबसाइट उसमें आना चाहिए, आपका फेसबुक का जो लिंक उसमें आना चाहिए, उसके हिसाब से कुछ कोड वर्ड्स आप देके ऑर्गेनिक सर्च में भी आप धीरे धीरे ऊपर आ सकता है। पेड सर्च होता है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट चैनल होता है, ईमेल मार्केटिंग, आप ईमेल 100 या 1000 लोगों को डायरेक्टली भेजने का सिस्टम आजकल होता है, और 1000 लोगों को एक मैटर के ऊपर अगर एक ईमेल गया और उसमें 100 लोग भी अगर 10% भी अगर रेस्पॉन्ड किया है, दैट मीन्स 100 पीपल रेस्पॉन्ड किया, उसमें से 10% भी अगर आपका प्रोडक्ट ले लिया, 10 कस्टमर आपका बन जाएगा, 10 लीडर बन जाएगा। हमें क्राउन डायमंड बनने के लिए सिर्फ 10 लाइन चाहिए, आप समझो 10 कंट्री में शायद ये लीडर बन जाएगा। तो इसलिए ईमेल मार्केटिंग होता है, सोशल मीडिया फेसबुक और लिंक्डइन मार्केटिंग होता है, यूट्यूब का थ्रू आप वीडियो आप पब्लिश कर सकता है, एसएमएस एंड व्हाट्सएप का थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप बना के आप ट्रेनिंग दे सकता है लोगों को, ट्रेनिंग दैट मीन्स लोगों को इनविटेशन देके बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग उसमें प्रेजेंट कर सकता है। डिजिटल मीडिया का थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकता है। आपको ये समझना है और इसके बाद कैसे कैसे आपको डेवलप करना है, इसको आपका टीम को समझाना भी है। If you are interested, you learn through internet and online classes. There are so many ways. सबसे पहले क्वेश्चन है, सवाल है, आर यू इंटरेस्टेड टू लर्न मोर? आर यू इंटरेस्टेड टू लर्न मोर? आई एम आस्किंग यू, आपसे सवाल पूछ रहे, आप लोग ज्यादा लर्न करने के लिए तैयार है क्या? सारे लोग बोल रहे हैं यस, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग फेसबुक में भी आप कमेंट दे सकता है, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। Digital marketing is a very big subject. If you are interested, you can learn. Use YouTube videos, and there are so many courses available in YouTube's. So if there is a good company, first of all you search about these courses. It must be good. मेरा एडवाइस है, आप कोई भी कोर्स में जाके पैसा नहीं देना क्या है, वो कोर्स अच्छा है तो आप ज्वाइन कीजिए। मे बी 1 मंथ का कोर्स होगा, हर रोज आधा आधा घंटा को आपको लेक्चर सुनने का होगा या इंटरेक्टिव सेशन होगा, व्हाट्सएप का थ्रू होगा, ऐसे करके बहुत कोर्स आजकल अवेलेबल है। आपको ट्रस्टेड वाला एक कंपनी के साथ, एक यूनिवर्सिटी के साथ आप टाई अप कीजिए। देयर आर सो मेनी चैनल्स, सो उस चैनल का थ्रू डिजिटल मार्केटिंग के बारे में स्टडी कीजिए। अगर आप स्टडी करेगा 1 हफ्ता 10 दिन के बाद आप मेरे से भी अच्छा आप मेरे को समझा पाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप लर्न करेगा, आप आगे जाएंगे, जो भी लोग लर्न करेगा वही आगे जाएंगे। मैं सिर्फ इधर थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग का पॉसिबिलिटी एंड पोटेंशियल के बारे में आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखो, कोविड-19 का वजह से वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हो गया, ले ऑफ हो गया, दैट मीन्स बहुत ज्यादा लोगों को नौकरी गया, ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, दैट मीन्स नौकरी का लॉस हो गया। इसका सोल्यूशन क्या है? नौकरी लॉस हो गया करके लोग क्या करेंगे? लोगों का घर चलना चाहिए, उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन है, एंटरप्रेन्योरशिप। दैट मीन्स स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप, मीडियम और लार्ज। मतलब स्मॉल करो, मीडियम करो, लार्ज करो, बिजनेस करो। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स स्मॉल बिजनेस और बिग बिजनेस, मीडियम बिजनेस। बिजनेस करने के लिए इतना आसान नहीं है भाई। बिजनेस मीन्स 2 टाइप को बिजनेस है, एक तो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, दूसरा बिजनेस क्या होता है? दूसरा बिजनेस होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। 2 मॉडल्स ऑफ बिजनेस पूरा दुनिया में है। कौन सा है? एक तो ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस का प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट इज देयर, कॉस्ट ऑफ ब्रांड बिल्डिंग, so many things, knowledge and experience, competition, huge risk, limitation of location, many more adversities. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसमें है। वो आपको क्या करना है? दूसरा एक अपॉर्चुनिटी ट्रेडिशनल बिजनेस का जगह में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। Recognize the opportunity. Excellent opportunity is with us, without any risk and investment. Guess what is that? I already said the answer. What is the answer? See, solution for the COVID problem, unemployment is the business. क्योंकि नौकरी है नहीं तो बिजनेस क्या किया जाएंगे? ट्रेडिशनल में जाए तो उधर बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अगर एक लोकेशन में बिजनेस करे तो दूसरा लोकेशन में जा नहीं सकता है। अगर दुबई में बिजनेस स्टार्ट करेगा तो आपको कतर से कस्टमर नहीं मिलेगा। इंडिया में बिजनेस है तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से कहाँ कस्टमर आएगा? जिस एरिया में आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसी एरिया का कस्टमर मिलेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करने पे द आंसर इज
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये करने पे आप पूरा ग्लोबली अपना बिजनेस आप डेवलप कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग रेफर्स टू सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर इन ए नॉन रिटेल एनवायरमेंट। ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का पिक्चर इधर दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एडवर्टाइजमेंट, रिटेलर, देन कंज्यूमर। दैट इज अ ट्रेडिशनल मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट कस्टमर, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क आएगा, कस्टमर्स आएगा, तो जो बीच में जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसी कस्टमर को शेयर करता है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसके बारे में आधा एक घंटा नहीं है, 2-3 घंटा बात करना होगा, पर हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा है। दैट मींस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। हमारा जो बिजनेस है, जो डीएक्सन बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फोकस्ड है। तो हम इधर देखेंगे, व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये जो सारे बेनिफिट है, जो 12 इंडस्ट्री के बारे में पहले मैंने बताया, ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्री का बेनिफिट आपको मिल रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फूड का बेनिफिट मिल रहा है, हाइजीन इंडस्ट्री का बेनिफिट मिल रहा है, हेल्थ केयर का मिल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, इधर ट्रेनिंग हो रहा है, अल्टरनेटिव एनर्जी, अल्टरनेटिव मेडिसिन, मेंटल हेल्थ, डिजिटल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, वेलनेस इंडस्ट्री, पर्सनल केयर इंडस्ट्री, डेटा साइंस, एंड all these industries some way or other way related to direct selling industry। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आप काम करेगा, आपको ऑलमोस्ट 10-12 इंडस्ट्री का बेनिफिट आपको मिलेगा। ये समझो, इसके बारे में आप स्टडी कीजिए, मैं इसको बहुत लंबा छोड़ा क्लास नहीं दे रहे, थोड़ा स्टडी कीजिए, आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बेनिफिट मिल रहा है, वेलनेस प्रोडक्ट आप जो बिक रहा है तो वेलनेस इंडस्ट्री का बेनिफिट मिल रहा है, पर्सनल केयर इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पर्सनल केयर इंडस्ट्री का भी बेनिफिट मिल रहा है। दैट मींस आपको सारे इंडस्ट्री का बेनिफिट 1 by 1 आपको मिल रहा है। इसलिए आप जब डायरेक्ट सेलिंग में आएगा, इसमें और भी बेनिफिट है, नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, नो लोकेशन लिमिटेशन, वर्ल्ड वाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, health oriented product, 100% legal business and tax to government, personality development is there, travel opportunity is there, high residual income, can help thousands of unemployed people, solution to all governments for unemployment. Direct selling industry is a solution for all governments to finish the unemployment problem, income after generation to generation, early retirement। अगर सही तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, डीएक्सन कंपनी में आप काम करेगा, तो 4 साल, 5 साल, 10 साल का अंदर अपना रिटायरमेंट आप प्लान कर सकता है। ये आपका ऊपर है, कितना साल में आपको रिटायरमेंट चाहिए। एनीवे, वेरी गुड। विच कंपनी टू चूज, विच कंपनी टू चूज, दैट इज अ क्वेश्चन। ये सवाल आपको अपने आप पूछना है। देखो, जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, जो डीएक्सन मेंबर है, वो लोगों को ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट डीएक्सन मिल गया। आप धन्यवाद देना चाहिए ऊपर वालों को, अल्लाह को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक सही कंपनी को आपका हाथ में दे दिया। जो लोग डीएक्सन में नहीं है, बाहर दुनिया का जो लोग है, उसको मेरे को सिर्फ एक ही एडवाइस है, अगर पूरा दुनिया आप ढूंढेंगे, डीएक्सन जैसे कंपनी आपको नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है? मलेशिया में 30 साल पहले शुरुआत करके अभी 80-90 कंट्री में ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है। जब डीएक्सन के साथ आप बिजनेस करेगा, आप ग्लोबल बिजनेस कर पाएगा। 30 ईयर ओल्ड इंडस्ट्री है, और वेलनेस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, पर्सनल केयर इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, विदाउट एनी कंप्लेंट्स फ्रॉम द मेंबर्स। वी आर रनिंग फॉर 30 ईयर्स, 29 ईयर हो गया ऑलरेडी, एंड वी आर द लार्जेस्ट, 15th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं है भाई। हमारा खेती-बाड़ी हम खुद करता है, फैक्ट्री हम खुद करता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हम खुद चलाता है। इसका मतलब क्या है? इतना बड़ा एक ग्लोबल नेटवर्क में आप ऑलरेडी पार्टिसिपेट हो चुका है। डीएक्सन के बारे में अगर बोलना है, मेरे को 2 घंटा चाहिए, तो इसलिए मैं 2 मिनट में समाप्त कर रहा है। तो व्हाई डीएक्सन? द क्वेश्चन अगेन, द फाउंडर इज डॉक्टर लिम सियोजिन। Dr. Lim Siojin, excellent product with a 28 years of track record. We are in the 29th year. Health, wellness, and personal care product. DXN talking about immunity for last 30 years. पिछले 30 साल से डायरेक्ट हम जो डीएक्सन में इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी बराबर रखने के बारे में बात करता है। अभी पिछले 1 साल से पूरा दुनिया बात करता है, क्योंकि कोविड का वजह से। कोविड आने से पहले से डीएक्सन इम्यूनिटी के बारे में बात करता है। Now world need immunity and it talks best marketing plan in direct selling, presence in 180 plus countries। हमारा 80 कंट्री में हमारा ब्रांचेस है, बाकी कंट्री में वर्चुअल ऑफिस का थ्रू और कुरियर का थ्रू प्रोडक्ट पहुंच रहे। वाओ, मेनी मोर फीचर्स। डीएक्सन इज एक्सीलेंट, wonderful company। DXN is ranked as the 15th largest direct selling company in the direct selling news global ranking. One world, one market concept.
when you are getting 9-digit number of DXN membership number or DXN distributor number, that is a passport to your financial freedom. समझो, मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट करना चाहता हूं, जो आपको 9 डिजिट का जो नंबर है, that is the passport to your financial freedom if you use it properly. If you use it properly, one world, one market with a single membership, you can do business in any country in the world and enjoy the worldwide bonus. DXN offers you low price but high quality product while maintaining a low profile and generating high income. हम इतना हाई फाई हम लोगों को नहीं बोलता है, हम स्लो चल रहे हैं, बट हमारा प्रोडक्ट बात करता है, हमारा प्रोडक्ट बात करता है, रिकग्निशन अराउंड द वर्ल्ड। आज DXN का ब्रांड पूरा दुनिया में स्प्रेड हो चुका है। आपको सिर्फ वो जानकारी डिजिटल मीडिया का थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग का थ्रू लोगों तक पहुंचाने का है। इसका जो ब्रांड इक्विटी है, इसका ट्रस्ट फैक्टर लोगों को अपना आप क्रिएट हो जाएगा। आर यू रेडी फॉर दैट? हाउ यू कैन यूज डिजिटल मार्केटिंग इन DXN? DXN में आप कैसे कैसे यूज करेगा, तो थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट देके मैं समाप्त करता हूं। DXN इज हैविंग यूट्यूब चैनल, आप यूट्यूब चैनल यूज कर सकता है। फेसबुक में हमारा चैनल है, FB चैनल है, एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग पर्सनल वेबसाइट। आपको आपका फोटो रखे एक पर्सनल वेबसाइट, फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा, आपका नाम पे एक पर्सनल वेबसाइट हम दिया हुआ है। अगर किसी को मालूम नहीं है, अपना लीडर के साथ पूछो, नहीं तो मेरे से या कोई भी मैनेजमेंट स्टाफ से या कोई ब्रांच मैनेजर से पूछो, सर क्या है वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, वो हमें कैसे मिलेगा, वो आपको क्लियर करके और आपको बना के देंगे। 5 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है, आपका पर्सनल वेबसाइट बन जाएगा। क्योंकि आप सब लोगों का पर्सनल वेबसाइट ऑलरेडी आपने डिजाइन करके रखा है, सिर्फ आपको अप्रोच करना है जो मैनेजर को, वो बना के देंगे, नहीं तो आपका लीडर आपको बना के देंगे। ये पर्सनल वेबसाइट यूज करके पूरा दुनिया लोगों के पास व्हाट्सएप का थ्रू पर्सनल वेबसाइट का लिंक बेच के भी आप बिजनेस बढ़ा सकता है। अलग अलग आपको मालूम है, इंस्टाग्राम यूज करता है लोग, टेलीग्राम यूज करता है कुछ लोग मैसेंजर यूज करता है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है, बट लोगों तक आपको ये जानकारी पहुंचाने का है। आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी फॉर दैट? DXN इज ए ग्लोबल कंपनी, डिजिटल मीडिया का थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग का थ्रू पूरा दुनिया आप पहुंच सकता है। थैंक यू सो मच। गो डिजिटल एंड गो क्राउन एम्बेसडर। अभी तक मुझे सुन रहा था विद पेशेंस, आप लोग ड्यूटी करके वापस आए होगा, मुझे मालूम नहीं, कुछ लोगों को शायद आज छुट्टी होगा। विद अ ग्रेट पेशेंस मेरे को सुन रहा था, आप सब लोगों को मैं सैल्यूट देना चाहता हूं। मेरा आशा है अभी जो कुछ जानकारी मैंने शेयर किया है, ये जानकारी अमल करके अपना जो फिजिकल वर्ल्ड से एक डिजिटल वर्ल्ड में आके, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके, डिजिटल मार्केटिंग यूज करके अपना DXN बिजनेस बढ़ाने में, सिर्फ इसमें डेप्थ में नहीं गया, मैं सिर्फ पेरिफेरल बात कर रहा था, सिर्फ ऊपर का मैं जानकारी आपको दे रहा था। क्योंकि तब जाके आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो, मैं एक एग्जाम्पल बोल के मैं समाप्त करता हूं। मिस्टर लास्लो कोक्सो को कितना लोग जानता है? ऑलमोस्ट सब लोग जानता है। फर्स्ट फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर। वो पिछले 3 साल 100 दिन से लगातार हर दिन एक मोरंशी पीता है, उसका वीडियो फेसबुक में पोस्ट करता है। दैट मीन्स वो विजिबल है पूरा दुनिया के लिए। मोरंशी मान विजिबल है। उसको क्वेरी मिलेगा, नहीं मिलेगा? 100% उसको क्वेरी मिलेगा। वो क्वेरी को कन्वर्ट करेंगे, वो मेंबर भी बन जाएगा। सेम थिंग, आपका विजिबिलिटी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आपका विजिबिलिटी होना चाहिए। आप में भी कुछ छोटा छोटा एक कोटेशन शायद आप डेली डाल रहे हैं, दैट्स ओके। कुछ एक वीडियो, 1-2 मिनट का वीडियो बना के यूट्यूब में पोस्ट कर रहे हैं, दैट इज ओके। इंस्टाग्राम में 30 सेकंड्स का वीडियो बना के पोस्ट कर रहे हैं। कोई प्रोडक्ट्स का डेमो का वीडियो आप डाल रहे हैं। हर रोज आपका, नहीं तो ऑल्टरनेटिव डेज, नहीं तो वंस इन ए वीक, आपका विजिबिलिटी सोशल मीडिया में होना चाहिए। तब पूरा दुनिया सोशल मीडिया यूज कर रहा है, वो लोग वॉच कर रहे हैं, भाई ये क्या कर रहा है। तो नेचुरली आपके पास क्वेरी आएगा, वो क्वेरी को आप कन्वर्ट कर सकता है, कैपिटलाइज कर सकता है, मेंबर बना सकता है, लीडर बना सकता है, और उसको क्राउन एम्बेसडर बना सकते हैं। आप खुद क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा। सेट योर गोल फॉर क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।